हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी आईआईटी कानपुर के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके ऑनगोइंग हैं और लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई रखी गई है। तो आप सभी को लास्ट डेट से पहले ही ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। अब जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 सिलेक्शन 2026 आपका जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। तो चलिए पहले एक बार इसके शॉर्ट में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो देखते जाइए यहाँ पर जैसे कोई सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग की यहाँ पर पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट काउंसलर की पोस्ट है, इसके अलावा हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर की है, मेडिकल ऑफिसर है, जूनियर सुपरिटेंडेंट में भी आपकी इंस्टीट्यूट लीगल अकाउंट इस प्रकार की वैकेंसियाँ पर हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट तो इसमें भी आप देखते जाइए ट्रेड। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है, ये आपकी सब टेक्निकल की हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आप टोटल वैकेंसी भी यहाँ पर दे सकती हैं किस प्रकार से क्या रहेगा। और देखिए फिर यहाँ पर देखिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ देखिए आपके नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन, सोशल साइंस, यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस सिस्टम। इसके साथ देखिए पर इस प्रकार से टोटल बात करें पोस्ट की तो 80 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। बाकी ग्रुप ए के लिए यहाँ पर अपर एज की बात करें तो 45 ईयर, ग्रुप बी के लिए देखते जाइए अप टू 35 ईयर और सी के लिए यहाँ पर 30 साल रहेगी। बाद साथ ही आपके जो एज रिलैक्सेशन है अलग अलग पोस्ट के अनुसार आपका आपका जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अनुसार रहने वाला है। अब यहाँ पर सभी की क्वालिफिकेशन को एक बार देखते जाइए। तो यहाँ पर हम जो फ्रेशर वाली पोस्ट हैं, सिंपल ग्रेजुएट वाली पोस्ट, इसको हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी की क्वालिफिकेशन आपको साथ में दी गई, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। और जिसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो उसको एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ पर है तो आपके पास अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते जाइए सभी की क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम जो आपको जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसका आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर नंबर 11 पर आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे जब तो ये रहा आपका जूनियर असिस्टेंट। इसमें आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, साथ ही आपके पास नॉलेज का बेसिक ज्ञान है आपको, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आपके डिजायरेबल है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स तो ये तो आपके पास हैं और मिनिमम 2 साल का रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस यदि है तो अच्छी बात, परचेस का, लीगल का, इम्पोर्ट अकाउंट ऑडिट का, तो आपको फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यदि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिजायरेबल है, सिंपल आपके पास ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए तो अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी और भी आपकी पोस्टें यहाँ पर जो जूनियर टेक्निकल की हैं, टेक्नीशियन की हैं, तो इनको भी एक बार आप देखते जाइए और यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई आप कीजिए। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए और इसमें चूँकि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है तो आप इसमें ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टेट या यूटी के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, कोई आपको यहाँ पर समस्या नहीं है। इसके साथ देखिए यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जानकारी, तो यहाँ पर जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, नियम और टर्म एंड कंडीशन रहेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके आधार पर आपके यहाँ पर रहेगा, लागू रहेगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी तो यहाँ पर देखती जाइए। बाकी एज रिलेक्शन यहाँ पर दे सकती हैं, जो आपका अपर एज उसमें आपको कितना रहेगा, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और बाकी इनके लिए यहाँ पर 10 साल रहेगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो देख सकते हैं आपकी 3 जुलाई रखी गई, तो आपको फॉर्म को पहले ही अप्लाई कर देना है। और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको किसी प्रकार कोई हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और उसका जो प्रिंट आउट है PDF आपको सेव करके रख लेना है। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर रहने वाली है। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 1500 रुपये और वही आपकी जो यहाँ पर है सीरियल नंबर इससे लेकर 8 तक यहाँ पर देखिए, तो इनके लिए यहाँ पर जो SC ST दिव्यांग और फीमेल कैटेगरी है तो उनके लिए 750 रुपये रहेगा। और बाकी जो ग्रुप बी की पोस्ट है और सी की पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपये और उसमें से जो SC ST फीमेल अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो इस प्रकार की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप सभी को इसको एक बार अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अब चलिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करेंगे या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसके ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सिंपल आपको टाइप करना है क्या, IIT कानपुर और रिक्रूटमेंट, इस पर आपको सही से लिख देना है एक बार, रिक्रूटमेंट इस प्रकार से आप लिख देंगे और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। तो आपको इस प्रकार के जो लिंक दिख रही है आपको रिक्रूटमेंट यहाँ पर आएंगी,
ई रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको यहाँ पर जो दिख रहा है आईआईटी कानपुर, तो इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो डेट बोला गया था 3 जुलाई, तो आपकी डेट को यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की बढ़ा दिया है। यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 7 जुलाई रख दी गई है। और आपको जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ उसको डाउनलोड करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अभी हम आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं वीडियो, तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। यदि आप लैपटॉप या पीसी यूज करें तो आपको थोड़ा और सही से दिखेगा। तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर लिंक है, तो उसको तो ठीक है। जो कि लास्ट यहाँ पर एक्सटेंड की बोला गया 7 जुलाई, तो इस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको और फीस भी वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से पेज आपका आ जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, और ये आपकी यहाँ पर डेट दिख रही है। इस डेट को भी आपको जरूर ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस लिंक पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्टर पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक आपको यूजर आईडी बनानी है, एक आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दोबारा से पासवर्ड कंफर्म करना है। कैसे, जैसे आपकी यूजर आईडी बनाएंगे, मान लीजिए इस प्रकार से आपकी कोई भी यहाँ पर एक यूजर नाम है, जैसे यहाँ पर आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना एक यहाँ पर यूजर नेम बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपका एक इस प्रकार से अपना यूजर नेम आपका हो जाएंगे। और मैक्सिमम फिर 10 कैरेक्टर तक आप बना सकते हैं। तो इसको बना लेना है। फिर अपना पासवर्ड बनाएंगे, दोबारा से वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे। और आपका जो भी 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट उसके अनुसार अपना नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। आपकी जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी वो फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका हिंट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इनमें से आप जो भी यहाँ पर जानकारी फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ये सभी आपके ऑप्शन देख रहे हैं। जैसे फेवरेट आपका स्पोर्ट टीम का नाम, या आपका पेट्स का नाम, या पर आपके फादर का मिडिल नेम, या आपका जो भी यहाँ पर फेवरेट फूड का नाम, इस प्रकार से अपना यहाँ पर स्कूल का नाम। तो जैसे स्कूल नाम सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्कूल का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। ये इसलिए कि यदि आप जैसे पासवर्ड बाई चांस भूल जाते हैं तो इसको फिल करके आप अपना पासवर्ड को फाइंड यहाँ पर कर पाएंगे। तो सभी जानकारी को फिल करके आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर चेक आप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको दोबारा से बैक आ जाना। यहाँ पर आप इस प्रकार के आएंगे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब हमारे नीचे को रहेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। तो जो अभी आपने यूजर आईडी बनाई थी वो यूजर आईडी फिल कीजिए। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर सेम फिल कीजिए। और आपको जो यहाँ पर कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है एंटर कैप्चा में। और यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है अप्लाई न्यू पोस्ट, इसी अप्लाई न्यू पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा है इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। तो 01/2026 को क्लिक करेंगे। पोस्ट का नाम आ जाएगा। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखाते हैं। सिर्फ प्रोसेस सभी की सेम रहेगी, सिर्फ आपकी एजुकेशन पोस्ट के अनुसार आपकी अलग से चेंज हो जाएगी। बाकी तरीका सभी का सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम जूनियर असिस्टेंट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से इसको आप क्लिक करेंगे। पोस्ट का नाम आ जाएगा। अब डिपार्टमेंट आ जाएगा, तो आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा। पोस्ट कोड आपका 11 आ जाएगा इस प्रकार से। इसका देखिए कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे जनरल से हैं तो जनरल को सेलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से EWS है तो EWS को सेलेक्ट कीजिए। SC हैं ST हैं, ये आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और एक बात ध्यान दीजिए, अब जैसे रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी आप SC ST या OBC के, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपको आगे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको जनरल से अप्लाई करके दिखा देते हैं, या चलिए आपको हम रिजर्व कैटेगरी से ही आपको अप्लाई करके दिखा दीजिए, जैसे OBC। और जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसकी क्वालिफिकेशन एक बार आप चेक कर लीजिए। इसी प्रकार से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए UR के लिए पोस्ट है, SC के लिए है, ST के लिए है और EWS के लिए है। लेकिन इसमें OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं। तो अब OBC वाले जो अभ्यर्थी हैं वो UR कैटेगरी से अप्लाई आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जनरल से अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी वो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय हैं IIT कानपुर के तो इसको टिक करेंगे। और यदि प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय हैं IIT कानपुर के तो इसको टिक कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इनको टिक, आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी डिटेल को सेव करना चाहते हैं, तो ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका रिकॉर्ड सेव हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना नाम फिल करना है। और नाम कैसा फिल करना है, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है सेम आपको फिल करना है। और कैपिटल लेटर में आप अपनी जानकारी को यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे आपका जो भी नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल कीजिए। फर्स्ट नाम आ जाएगा, यानी पूरा नाम आपको फिल करना है। यदि मिडिल नेम लास्ट टाइम भी लिखा है 10th के सर्टिफिकेट में तो पूरा नाम फिल करेंगे। जैसे आपका नाम मान लीजिए रवि कुमार, तो इस प्रकार से पूरा फिल कर देंगे। और जैसे फर्स्ट नेम अकेला लिखा है तो फर्स्ट नेम अकेला फिल करेंगे। यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करना है, जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में नाम लिखा है सेम फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी एज आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको
यहाँ पर ईयर, मंथ और यहाँ पर डेट आपको रहेगी। पेज को थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपनी डेट बर्थ फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपका डेट फिल करेंगे। तो जो भी आपकी डेट है इस प्रकार से डेट फिल करेंगे। यहाँ पर आपका मंथ है, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सिलेक्ट करेंगे। और आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। तो आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो आपकी जो एज कैलकुलेट है वो यहाँ पर आपकी कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल इस प्रकार से। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे, यदि सिंगल है तो सिंगल को इस प्रकार से टिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी बर्थ प्लेस, तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, और यहाँ पर देखिए आप विवाहित है तो अपने पति या पत्नी के नाम यानी स्पौस नाम फिल करेंगे, यदि नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। चूँकि जिसमें फिल करना आवश्यक है तो उसमें रेड कलर का स्टार आपको लगा है, तो इसको आप अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर है वो फिल कर लेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट बर्थ प्लेस, तो आपका जो भी यहाँ पर रहा है तो अपना बर्थ प्लेस फिल कर देंगे। जैसे आपका जो भी बर्थ प्लेस रहा है तो यहाँ पर आप अपना फिल कीजिए। नेशनलिटी आपका इंडियन फिल कीजिए, इस प्रकार से इंडियन इसको सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी रिलीजन यानी धर्म है वो धर्म को यहाँ पर फिल करेंगे आप। जैसे यहाँ पर हिंदू है तो इस प्रकार से हिंदू फिल करेंगे। ये आपका जो भी धर्म है वो अपने अनुसार फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस, तो पूरा एड्रेस फिल करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वो फिल यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर आपका पिन कोड फिल करेंगे। आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे यहाँ पर आप। और यहाँ पर आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं किसी एक को भी। यहाँ पर देखिए आपका जो भी यहाँ पर है पिन कोड, अपने मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका है नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। तो यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग उसकी अलग अलग एंट्री आप कीजिए। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर देंगे। नियरेस्ट जो भी आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसको आप जानकारी फिल कर सकते हैं। और सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना, सब कुछ आपका सही है तब। तो इस प्रकार से आपको ओके करने के लिए बोला जाएगा, आप ओके पर क्लिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले एग्जाम नाम तो हाई स्कूल रहेगा यानी 10th रहेगा। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है। अब आपका जो भी स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड है मान लीजिए, तो यूपी बोर्ड फिल करेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए इस प्रकार से अपना यूपी बोर्ड फिल करेंगे, या एमपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, तो आपका जो भी बोर्ड है वो अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल आप कर लेंगे। इस प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड है आपका कौन सा बोर्ड है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका ड्यूरेशन ऑफ डिग्री या डिप्लोमा ट्रेनिंग, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे। तो आपका जो जैसे 10th है तो कितने साल का यहाँ पर रहा है, तो जैसे 1 ईयर यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपका जो भी यहाँ पर 10th रहा इस प्रकार से 1 ईयर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आपका ईयर ऑफ पासिंग, तो 10th आपने किस वर्ष पास किया है वो अपना ईयर यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर ईयर है वो यहाँ पर ईयर आप फिल कर देंगे 10th का। यहाँ पर आपका GPA है तो वो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। सिर्फ आपके परसेंटेज आपके जो भी रहे हैं वो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसको देखिए नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट स्टडीज़, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 10th में रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी रहा फॉर एग्जाम्पल है, कॉमा इंग्लिश आपका रहा तो इस प्रकार से आप इंग्लिश को फिल करेंगे। तो इस प्रकार से अपने सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके फिल कर देंगे। या आप चाहें तो इस प्रकार से आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यदि कुछ विशिष्ट है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके 12th इंटरमीडिएट आपको सेलेक्ट करना है। आपके बोर्ड का नाम फिल करेंगे, कितने ईयर का है, तो जैसे फर्स्ट 1 साल का ही होता है तो यहाँ पर आप 1 ईयर यहाँ पर लिख देंगे। किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है तो वो फिल कर देंगे, जैसे आपका यहाँ पर रहा है इस प्रकार से आपका 12th है। आपका कितने % यहाँ पर बने हैं वो फिल करेंगे। आपके सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका रहा हिंदी, इंग्लिश आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका, मैथ्स आपका, इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। आपका जो भी यहाँ पर आर्ट, चूँकि इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप पास हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन, तो आपकी ग्रेजुएशन आपने क्या किया, जैसे BA किया है तो इस प्रकार से BA फिल करेंगे। यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम यानी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। कितने साल का यहाँ पर कितने ड्यूरेशन का, तो जैसे 3 साल का, तो इस प्रकार से आप 3 ईयर फिल करेंगे। आपकी ग्रेजुएशन किस वर्ष कंप्लीट हुई है तो वो फिल कर देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने ग्रेजुएशन को फिल कर देंगे। आपकी जो यहाँ पर रही सिर्फ आपको डेमो के लिए एंट्री करके दिखा रहे हैं कितने % रहे हैं आपके, कौन कौन से आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। इसी प्रकार से एक एक करके आपको ऐड करते जाना। जैसे आपके पास मास्टर डिग्री भी है, आपके पास कोई डिग्री के साथ आपको कोई डिप्लोमा है, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो सभी को एक एक करके आप फिल करेंगे। इसमें आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री की जानकारी आपको फिल करना मैंडेटरी, चूँकि इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी यहाँ पर मांगी गई है, तो इन सभी को ऐड करना है। इसका देखो 7 नेक्स्ट दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस बोला गया है। यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
चूँकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो आपको डायरेक्ट जो एस्केप का ऑप्शन दिख रहा है इस एस्केप पर क्लिक करके आप इसको एस्केप कीजिए, एस्केप पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी जनरल डिटेल, तो यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर हैव यू एवर बीन टू कन्वर्ट एनी कोर्ट लास्ट सिंपल, आपके ऊपर किसी प्रकार कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई पेंडिंग तो केस नहीं है, यदि है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यदि आपको कभी डिसिप्लिनरी या एक्शन या विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट आपके ऊपर किसी प्रकार कोई यहाँ पर एक्शन या केस चल रहा है या कोई आपका डिसिप्लिनरी विजिलेंस आपके ऊपर सतर्कता संबंधी जांच चल रही है, तो यस करेंगे, तो इस पर आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि आपको ऑफर किया जाता है मस्ट टू यहाँ पर रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग द पोस्ट, यदि आपका सिंपल बात सिलेक्शन हो जाता है तो कितने दिन के अंदर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम 15 डे लिख देते हैं, आपको यहाँ पर 15 दिन लिखते हैं, आपके अनुसार आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए बोला गया है यदि आप यहाँ पर आर यू कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, तो यदि आप यहाँ कॉर्पोरेट मेंबर है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम पे ऑफ स्किल इनिशियल बेसिक पे, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इनिशियल बेसिक पे है उससे भी यदि आपको कम वेतनमान मिलता है तो क्या आप इसको काम करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका देखिए बोला गया यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है प्लीज़ सेलेक्ट द सोर्स ऑफ द, यहाँ पर जो कम अबाउट द वैकेंसी, तो आपका जो वैकेंसी इस वैकेंसी का आपको पता कैसे चला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या यूनिवर्सिटी वेबसाइट या यूनिवर्सिटी न्यूज़ या इंस्टीट्यूट न्यूज़, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट वेबसाइट लिख देते हैं इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट बोला गया है प्लीज़ मेंशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यदि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन जैसे अपने यहाँ पर ग्रेजुएशन तक की जानकारी फिल कर दी है तो यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर आपको फिल कर दीजिए, यदि नहीं है तो इसको आप यहाँ पर स्पेशक आपके पास है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको यहाँ पर आप खाली छोड़ दीजिए। आपके पास देखिए इनमें से आपके पास इसकी 10th 12th तो अपना फिल कर दिया, इसको आपके पास कोई ITI है या डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या इसके अलावा कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो इसको ऐड कीजिए, यदि नहीं है तो सिंपल यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए इसमें यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर एन फिल कर देते हैं, चूँकि इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलिए इसको भी हम खाली रहने देते हैं। इसको देखिए नेक्स्ट आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट या PSU या ऑटोनोमस बॉडी, सिंपल बात है आप किसी भी स्टेट में या UT में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और आपको 7 जो कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसको आपको फिल करना आवश्यक रहेगा, तो इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए आपके पास इनमें से क्या रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर चलिए जैसे हम यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन, इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने इनमें से क्या किया, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फिल ही नहीं हो रहा है, एक बार हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई में आपको फिल नहीं हो रहा तो इसको हम खाली छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पर ही क्लिक करना है। तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा कि आप इस डिटेल को सेव करना चाहती हैं तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि आपके फॉर्म में कोई आपकी मिस्टेक है इसको सुधारना है तो व्यू एंड अपडेट फॉर्म पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। और अब आपको जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने होते हैं, यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो एक एक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले अपनी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फोटो को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस अपलोड पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको एक बार हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए आपको, चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो आपकी सिग्नेचर है, इसको आपको यहाँ पर JPG में अपलोड करना है, PNG में। और जो PDF अपलोड करती हैं यहाँ पर 1 MB तक इसको अपलोड कर सकती हैं। और फाइल नाम है आपको इस प्रकार का, आपको अंडरस्कोर ये कॉमा आपको इसको ये कुछ भी आपको यूज नहीं करना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको ये रहेगा, तो सिंपल आप फोटो में तो फोटो नाम लिख दीजिए, इस प्रकार से सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिख दीजिए। तो चलिए अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पर, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट कीजिए। जैसे अपनी फोटो को सिलेक्ट किया, अब आपको जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो भी अपलोड होता जाएगा आपको यहाँ पर नीचे दिखता जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको आप देख भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और सेम इसी प्रकार से अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर के बाद आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपके 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है PDF बनाकर, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका देखिए डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसका आपको 10th की जानकारी अपलोड करनी है, तो यहाँ पर हाई स्कूल, तो सेम अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, उससे हम आपको मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। इसका इसी प्रकार से आपको 12th की अपलोड करनी है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है तो ग्रेजुएशन आ जाएगा। अब इसका देखिए यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी तो SC ST OBC के, तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पर UR से अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिखेगा। तो इसी प्रकार से वो एक एक करके PDF बना के सभी को अपलोड आपको करते जाना है। और लास्ट में आपको जो सबमिट एंड कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको जो फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और आपको अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है उसको चेक करना है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको जो
फीस भी दिख रहा है, इस पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको जो पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको फीस दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1180 रुपये यहाँ पर आपको 1180 रुपये यहाँ पर दिख रही है, जो कि आपकी 18% GST भी इसमें इंक्लूड है। तो ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो पे नाउ पर आपको सिंपल से यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे पे नाउ पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी आपका जो मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। यहाँ पर आप अपने यहाँ पर नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो फिल कीजिए और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे यूपीआई से पे करना है, आपका गूगल पे, फ़ोन पे या अदर यूपीआई, इस प्रकार से इन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर यदि आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसलिए जैसे यहाँ पर आपको हम यूपीआई दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी जो ऐप्स हैं यहाँ पर आपके हैं, ये आपकी यूपीआई, जैसे यहाँ पर जीपे है, तो इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी फीस दिख जाएगी और आपको कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप IIT कानपुर के नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और आपको दोबारा से रिप्रेजेंट करने के लिए अब अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे और माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो सब कुछ यहाँ पर जो आपने फिल किया है वो देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो जिनकी हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का नंबर है, इस पर भी क्लिक करके अपने यहाँ पर IIT कानपुर से आप कॉन्टैक्ट यहाँ पर टेक्निकल टीम से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।